नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 3 है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन को ही शुरू किए थे, जिसमें हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। पहला जो पार्ट था दोस्तों हमारा जो यूरोपीय कंपनी का आगमन का, जो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आई थी कौन थी? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के बारे में सारी चीज़ों को समझे थे दोस्तों। उसके बाद डच जो आए थे उनके बारे में समझे थे। और आज का जो क्लास है दोस्तों वो क्या है? भारत में अंग्रेजों का आगमन। आज हम लोग समझेंगे अंग्रेजों के बारे में, कैसे अंग्रेज आए, क्या उनकी मंशा थी भारत आने की, सारी चीज़ों के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने कंपनी का विस्तार किया अपने भारत में, सभी चीज़ों को दोस्तों हम इसमें समझाएंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले दोस्तों को बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर दोस्तों जो सीरीज प्रारंभ किया गया था किसका? तो पॉलिटी सीरीज का। सबसे पहला जो हमने सीरीज शुरू किया था पॉलिटी सीरीज शुरू किया था दोस्तों, उसमें हम लोग लगभग भाग 6 तक पढ़ा चुके हैं। पास हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। अगर आपने दोस्तों नहीं देखा है तो वहां पर जाकर के आप उस सीरीज को दोस्तों देख लीजिए। आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों लगा लीजिएगा, ताकि आपको किस तरह कोई परेशानी दोस्तों ना आए। और हम अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों छोटे छोटे आपको लेटेस्ट जो जॉब का नोटिफिकेशन होता है, नहीं होता है, उसको भी दोस्तों डालते हैं। तो उसको भी देख करके आप उससे भी आपको दोस्तों कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, उसको भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। सबसे पहले आपको हम अंग्रेज जो है इंग्लैंड है उसको पहले आपको वर्ल्ड मैप में दिखाएंगे कि क्यों इनकी इच्छा हुई कि हम यूरोपीय मतलब कि भारत के साथ व्यापार करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि ये देखिए पुर्तगाल जो पहली कंपनी थी क्या भारत आने वाली, तो पुर्तगालियों का संबंध, व्यापारिक संबंध किसके साथ हो गया? भारत के साथ हो गया। तो भारत के साथ जब व्यापारिक संबंध हुआ तो ये व्यापार करते करते इनके क्या हो गया? इनके देश की उन्नति धीरे धीरे दोस्तों होने लगी। मतलब कि यूरोप जो महादेश है उसमें क्या पुर्तगाल की प्रगति धीरे धीरे बढ़ती गई। ये देख करके इनको भी लगा, किनको? इंग्लैंड को, कि हम भी क्या करेंगे, हम भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे और हमारा भी देश से क्या होगी? उन्नति होगी, जैसे पुर्तगाल की हो रही है। तो ये सारी बातों को लेकर के जाते हैं, प्रस्ताव को लेकर कहाँ जाते हैं? अपने इंग्लैंड की जो रानी होती है उस समय तत्कालिक एलिजाबेथ प्रथम, उनके। तो वो सारी कहानी हम बताएंगे। सबसे पहले जानिएगा कि इच्छा क्यों उनको हुई, क्या उनकी मंशा शुरू हुई कि हम भारत के साथ व्यापार करेंगे। तो जो यूरोप के जो अन्य देश थे जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे, तो वो क्या करा, धीरे धीरे उनकी प्रगति हो रही थी व्यापार करके। किसके साथ? तो भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ। तो वही प्रगति अपने देश में भी चाहते थे। कौन? तो ब्रिटिश चाहते थे, मतलब इंग्लैंड चाहते थे दोस्तों। तो इसीलिए वो प्रस्ताव को लेकर के जाते हैं। इससे पहले क्या कोई अंग्रेज हमारे भारत में आया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से? तो उसकी कहानी बताएंगे आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको हम समझाएंगे कि डचों के पश्चात, डचों के बाद कौन आया था? तो अंग्रेज। पहला आया था आपका कौन? तो पहला आया था आपका पुर्तगाली, फिर डच, फिर उसके बाद अंग्रेज। मतलब क्रम से आपको हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो पहला जो अंग्रेज था वो कौन था? तो पहला अंग्रेज 1578 में आता है। एक ईसाई, मतलब ईसाई धर्म गुरु होता है जिसका नाम रहता है थॉमस स्टीफेंसन। मतलब ये क्या आते हैं? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते हैं, ना कि व्यापार करने के लिए आते हैं। जो दूसरा दोस्तों अंग्रेज था उसका नाम था रॉल्फ फिंच। ये क्या था? एक व्यापारी था। ये क्या था? एक व्यापारी था जो अकबर के दरबार में दोस्तों आता है। और साथ ये भी याद रखिएगा कि बिहार आने वाला दोस्तों पहला आपका क्या है? अंग्रेज। कभी कभी आपका जो बिहार में बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ देता है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। ये पहला व्यापारी भी है, अंग्रेज व्यापारी है जो क्या आया था? भारत आया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखे तो नहीं है, लेकिन आपको हम बता दें यहाँ पर कि 1597, कहीं कहीं 99 भी लिखता है, 1597 99 में एक क्या था? स्थलीय मार्ग से आने वाला अंग्रेज था जिसका नाम था मिल्डन हॉक। मिल्डन हॉक क्या था? वो भी एक व्यापारी था जो स्थलीय मार्ग होते हुए क्या आया था दोस्तों? भारत आया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में एक व्यापारिक कंपनियां स्थापित हुई थी। इंग्लैंड में एक व्यापारिक कंपनी जो बहुत ही समृद्ध कंपनी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर कंपनी। लेकिन क्या मतलब कि स्थापित तो हो गया, लेकिन जो महारानी थी, महारानी ने इनको क्या किया? इनको दोस्तों किसी तरह का अनुमति नहीं दिया, मतलब परमिशन नहीं दिया कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए या तो भारत के साथ व्यापार कीजिए। मतलब ये कंपनी थी इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी कंपनी मानी थी, लेकिन इनको भारत के साथ व्यापार करने का दोस्तों अधिकार नहीं दिया गया था। नहीं, कारण यही था कि इन्होंने जो कंपनी थी महारानी के समक्ष कुछ तरह कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। अगर कुछ प्रस्ताव रखते हैं कि हाँ हम जाएंगे व्यापार करेंगे और आपको उसका कुछ हिस्सा देंगे, तो रानी करती। तो यहाँ पर एलिजाबेथ प्रथम के बारे में बताया आपको कि एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास में स्वर्णिम युग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि आपको बता दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी इन्हीं के अनुशंसा पर, मतलब इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों हुई थी, जिन्होंने भारत पर लगभग दोस्तों 200 साल तक दोस्तों शासन किया था। इसलिए इनका काल जो स्वर्णिम युग से दोस्तों कम नहीं जाना जाता, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी स्थापित हुई थी। अब क्या था कि उस कंपनी को अधिकार न देकर के रानी ने इस कंपनी को अधिकार दिया। तो एलिजाबेथ प्रथम के समक्ष जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कुछ व्यापारियों का गुट था, मतलब इंग्लैंड के ही कुछ व्यापारियों का गुट था, उन्होंने क्या किया? अपना एक गुट बना करके, संघ बना करके महारानी के समक्ष दोस्तों एक प्रस्ताव रखा कि रानी हमें क्या कीजिए? अधिकार दीजिए कि हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें, मतलब भारत के साथ जाकर व्यापार करें। उसमें जो भी लाभ होगा उसका कुछ परसेंट आपको भी हम दोस्तों रानी देंगे। तो महारानी को लगा ठीक है, बढ़िया, हमको बैठे बैठे कुछ पैसा आ जाएगा तो हमको क्या जरूरत है, हमको भी धन तो प्राप्ति हो रही है। तो ये प्रलोभन दिया किसको? रानी को। रानी ने क्या किया? रानी ने 31 दिसंबर 1600 को क्या किया? एक
व्यापारिक कंपनियां स्थापित की, जिनको एकाधिकार दिया गया कि बस यही व्यापारिक कंपनी क्या करेगा, भारत के साथ व्यापार करेगा और कोई कंपनी जो भी इंग्लैंड की वो व्यापार नहीं करेगा। तो जब दोस्तों ये स्थापित हुआ था कंपनी, उस समय इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों नहीं था। क्या नाम था? तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम था दोस्तों। द ईस्ट इंडीज इस कंपनी का नाम था। इस कंपनी को क्या किए थे, रानी ने स्थापित किया था। इसमें अनेक शेयर होल्डर थे, मतलब कि बहुत सारे बता दिए कि व्यापारियों का संघ मिलकर के इसको स्थापित किया था। ये तरह से देखते हैं शेयर मार्केट उसी तरह से क्या था, एक तरह से ये शेयर दोस्तों होल्डर मतलब सभी व्यापारियों संघ मिलकर के इसको स्थापित किए थे, ताकि जितना लाभ होगा उसमें हम लोग मिल बांट के उसको प्राप्त करें। यहाँ पर क्या होता बता दी, 217 शेयर होल्डर थे दोस्तों। इनका दोस्तों आरंभिक उद्देश्य था, आरंभिक उद्देश्य क्या था, तो आरंभिक दोस्तों उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे, हमको भूभाग नहीं चाहिए, मतलब वहां पर हमको शासन व्यवस्था स्थापित नहीं करना। लेकिन भारत आने के बाद समय बीतता गया तो परिस्थितियों को उन्होंने देखा, जांचा, परखा और उसके बाद उनको लगा कि हम यहाँ पर शासन स्थापित कर सकते हैं, जो कालांतर में आप दोस्तों देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने अपना सत्ता स्थापित किया। तो इस तरह से क्या कंपनी दोस्तों बन गई, कंपनी दोस्तों आपकी बन गई। और महारानी ने क्या किया, महारानी ने एक अधिकार पत्र, घोषणा पत्र जारी किया। कब? 1600 में 31 दिसंबर 1600 को, कि यही क्या करेगी कंपनी को एक अधिकार दिया था। कितने साल के लिए? 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए क्या किया, इनको एक अधिकार दिया गया। लेकिन बाद में समय समय पर दोस्तों 20-20 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया दोस्तों। मतलब इन्हीं को एक अधिकार था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसी को क्या था, एक अधिकार दोस्तों था कि वो पूर्वी देशों के साथ या तो आपके भारत का व्यापार कर सकता और भी कोई कंपनी व्यापार नहीं कर सकता। कहाँ की? इंग्लैंड की। अब दोस्तों कंपनी बन गई, सब कुछ हो गया था, कंपनी निकली पूर्वी देशों के लिए, मतलब कि पूर्वी देश के व्यापार के लिए। तो डायरेक्ट दोस्तों भारत नहीं आई, क्योंकि भारत में दोस्तों पहले से ही कौन कौन बैठे हुए हैं, आपके पुर्तगाली बैठे हुए हैं और कौन बैठे हुए हैं, आपके डच बैठे हुए थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, सीधा भारत दोस्तों नहीं आया। सबसे पहले कहाँ गए इन्होंने, सबसे पहले दोस्तों 1601 में क्या किया, इंडोनेशिया गए। कहाँ गए? इंडोनेशिया गए दोस्तों। इंडोनेशिया में इन्होंने अपना पहला पड़ाव दोस्तों रखा, मतलब पहला जो स्टेप था वो इंडोनेशिया में रखा दोस्तों। बाद में क्या होता है यहाँ पर, ये भी एक याद रखिएगा, जो पहला जहाज अंग्रेज जहाज आता है उसका नाम था रेड ड्रैगन, जो इंडोनेशिया में मतलब भारत आने वाला था। कैप्टन हॉकिंस जो आता है वो हेक्टर नामक जहाज से दोस्तों क्या आता है, 1608 में सूरत बंदरगाह पर दोस्तों आकर रुकता है। अब कैप्टन हॉकिंस की क्या कहानी थी, बस यहाँ पर आपको बता दिया हम कि पहला जो अंग्रेजी जहाज था वो ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस जो आता है हेक्टर नामक जहाज से सूरत पर उतरता है बंदरगाह पर, 1608 में आता है। हम बताएं कि इंडोनेशिया में गया था। अब उसको भारत में क्या करना है दोस्तों, भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करना है। तो शुरू से ही क्या होता है, जब भारत में वो 1601 को, तो 1604 में दोस्तों वो क्या करते हैं, एक हरमुज बंदरगाह है मध्य एशिया में, जो पुर्तगालियों का अधिकार में था, उसको क्या करते हैं 1604 में उस पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? अंग्रेज। हरमुज बंदरगाह पर जो मध्य एशिया में पड़ता है दोस्तों, उस पर अधिकार कर लिए। फिर क्या किए कि 1608 में दोस्तों इन्होंने क्या किया, कैप्टन हॉकिंस को, उस समय हमारे भारत के जो मुगल शासक थे वो जहांगीर थे जब कैप्टन हॉकिंस आया था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय मुगल शासक कौन था, तो अकबर था। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक के समय या स्थापना के समय कौन था मुगल शासक, तो अकबर था। और ये जो हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस है, जो आपका ये जेम्स प्रथम का क्या रहता है, राजदूत रहता है। ये जो आपको हम बताया इनके बारे में, एलिजाबेथ प्रथम के बारे में, उनकी मृत्यु दोस्तों हो जाती है 1603 में। 1603 में क्या होती है, एलिजाबेथ प्रथम के दोस्तों मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन बनते हैं राजा, मतलब वहाँ के इंग्लैंड के, तो बनते हैं कौन, आपके जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कौन आते हैं यहाँ पर भारत में, जहांगीर के दरबार में, वो आते हैं कैप्टन हॉकिंस। देखिए यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि कैप्टन हॉकिंस की कहानी क्या थी। यहाँ पर इंग्लैंड इंडोनेशिया में आ गया, इंडोनेशिया में प्रवेश कर गया। अब उनको भारत आना है, भारत में देख रहा है कि कौन है पहले से यहाँ पर पुर्तगाली और डच हैं। अब वो क्या किए, सबसे पहले उन्होंने उनसे जो भारत के बाहरी क्षेत्र पर हुआ कब्जा था पुर्तगालियों का, उस पर क्या धीरे धीरे अपना हड़पना शुरू किया। अब वो भारत आए, भारत में उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उन पर क्या किया, अधिकार नहीं करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, देखा कि भारत में मुगल शासक हैं, कौन बैठे हुए हैं, तो जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में किसको भेजा, हॉकिंस को भेजा। हॉकिंस को क्यों भेजा, तो हॉकिंस जो था दोस्तों वो फारसी का बहुत बड़ा ज्ञाता था, मतलब इसको अरबी फारसी में बात करना दोस्तों आता था, अंग्रेज होकर के भी ये फारसी का दोस्तों जानकार था। इसीलिए क्या किया, अंग्रेज ने इनको क्या किया, हॉकिंस के दरबार में भेजा, जेम्स प्रथम का राजदूत बना करके, मतलब जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर के जो क्या आए थे ये 1608 में क्या आए थे, ये कैप्टन हॉकिंस आए कहाँ पर, जहांगीर के दोस्तों दरबार में। और ये क्या किए, 1609 में क्या हुआ, इनको जहांगीर से मुलाकात मिलने का दोस्तों मतलब अवसर प्राप्त हुआ। ये आए किस लिए थे, तो आए थे दोस्तों क्या करना था कि हमको सूरत में दोस्तों व्यापारिक कोठियां स्थापित करना था। मतलब जहांगीर के साथ हम के पास गए और उनसे अनुमति लेना था, उनको मतलब अधिकार लेना था कि हमें साहब क्या कीजिए, हमें सूरत में जो है गुजरात का बंदरगाह, वहां पर हमें कोठियां स्थापित करने का परमिशन दीजिए। हॉकिंस के मतलब बात करने से, मतलब कि जो फारसी में बात किया जहांगीर से, तो इसको देख करके जहांगीर बहुत प्रसन्न हो गया कि मतलब एक अंग्रेज आदमी हो करके इतना अच्छा से फारसी बोल रहा, मतलब वो बहुत प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के तो चांस इंग्लिश खा की उपाधि और 400 मनसब और जागीर दोस्तों प्रदान करता है, किसको,
ये हॉकिंस को और साथ साथ उसको सूरत में दोस्तों फैक्ट्री स्थापित, कोठियां स्थापित करने का दोस्तों अनुमति भी दे देता है। कौन? तो जहांगीर। लेकिन जब इस बात की खबर किसको पड़ती है? पुर्तगालियों को जो पड़ती है, तो पुर्तगाली क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। विरोध करके भी जाते हैं अपने प्रस्ताव को लेकर के कि आप तो पहले हमको बोले थे, हम तो हमारे कंपनी वहां पर स्थापित है। तो इस बात को लेकर के क्या करता है जहांगीर, इनके जो अधिकार दिया था कोठियां स्थापित करने का दोस्तों, उसको रद्द कर दिया। अब इस बात की जानकारी किसको हुई? इस बात की जानकारी हुई अंग्रेज को। जब अंग्रेज को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने क्या किया, अपनी सेना लेकर के 1611 में पुर्तगालियों पर दोस्तों आक्रमण कर दिया। उसको बोलते हैं स्वाली का युद्ध। क्या बोलते हैं हम लोग? स्वाली का युद्ध 1611 में हुआ था अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में। इसमें क्या होती है? पुर्तगालियों की सेना की हार होती है, अंग्रेजों की जो तो जीत होती है। और इस तरह से हरा करके अब वो सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाते हैं। कौन? तो अंग्रेज। याद रखिएगा, पहली फैक्ट्री अपना अस्थायी तौर पर सूरत में स्थापित करते हैं 1600 कितना में? 1608 में। लेकिन वही सूरत में जो अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करते हैं वो 1613 में करते हैं। अगर पहली फैक्ट्री के स्थापित में बात कर ले तो मसूलीपट्टनम में 1611 में ये क्या करते हैं? स्थापित करते हैं अंग्रेज, जिनकी अस्थायी फैक्ट्री रहती है, या पूर्वी तट बोल दीजिए या पहली फैक्ट्री बोल दीजिए। पहली फैक्ट्री तो सूरत में स्थापित किए थे जो अस्थायी था, इसी को मानता है। एग्जाम में कभी ऐसे प्रश्न भी कर दे कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन थी, तो सूरत में ही स्थापित की गई थी। सारी बातों को हम मैप के द्वारा आपको लास्ट में दोस्तों बता देंगे, ऐसे आप याद रखिएगा। स्वाली का युद्ध के द्वारा क्या हुआ था? अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा करके उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बताया थे हॉकिंस के बारे में कि हॉकिंस से प्रसन्न होकर के जहांगीर ने क्या किया था? उसको इंग्लिश खा की उपाधि दी थी और साथ साथ दोस्तों उसको 400 मनसब भी दिया था। 400 मनसब तो जहांगीर का क्या किया था? उसको प्रदान किया था दोस्तों। लगभग ये 2-3 साल क्या रहा था दोस्तों, आप कैप्टन हॉकिंस इसके दरबार में दोस्तों रहा था। और उसके बाद ये 1614 में दोस्तों निकलता है कहाँ? अपने देश जाने के लिए। रास्ते में दोस्तों क्या होती है? कैप्टन हॉकिंस की दोस्तों मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। तो कुछ कारण बताता नहीं है, लेकिन किसी कारण से क्या होता है, इनके रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। बताया था कि क्या फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता रहता है, उसी फारसी में जहांगीर से बात करता है, जिससे प्रसन्न होकर के उसकी सारी बातों को दोस्तों जहांगीर मान लेता है। उसके बाद दोस्तों पूरा क्या होता है? जेम्स प्रथम अपना दूसरा राजदूत भेजता है 1615 में। जेम्स प्रथम नाम का एक राजदूत को, जेम्स प्रथम राजदूत नहीं है, जेम्स प्रथम राजा रहता है उस समय, सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो क्या करता है? अपना राजदूत बना करके दोस्तों भेजता है जहांगीर के दरबार में। ये भी क्या है? तो ये भी दोस्तों व्यापारिक कोठियां स्थापित करने के लिए दोस्तों आते हैं, व्यापारिक संधि के लिए दोस्तों ये आते हैं। तो टॉमस रो जब एकमात्र इनका उद्देश्य रहता है क्या रहता है? व्यापारिक संधि करना, व्यापारिक संधि करना। लेकिन इनके पास, जहांगीर के पास क्या होता है दोस्तों? इनका संधि समझौता नहीं होता है। तो ये अपने प्रस्ताव को लेकर जाते हैं। उस समय सूरत के रहते हैं, मतलब गुजरात के ही तत्कालिक सूबेदार रहते हैं, जिसका नाम रहता है खुर्रम, जिसको हम लोग शाहजहां के नाम से नाम जानते हैं। उन्हीं का बचपन का रहता है खुर्रम। तो शाहजहां के पास जाता है, इनसे क्या करता है? अनुमति ले लेता है। अनुमति प्रदान दोस्तों ये कर देता है। कौन? जो गुजरात का सूबेदार रहता है शाहजहां, मतलब खुर्रम, ये रहता है। और ये लगभग दोस्तों 3 वर्षों तक रहते हैं भारत में। कौन? टॉमस रो। मतलब 1615 में दोस्तों आपके आए और आपके ये 1618 तक दोस्तों क्या रहते हैं? ये भारत में दोस्तों रहते हैं। उसके बाद ये अपना देश प्रस्थान कर जाते हैं दोस्तों। लेकिन इनको अनुमति प्रदान की जाती है किसके लिए? तो कोठियां स्थापित करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं 1632 में। 1632 में क्या करता है कि गोलकुंडा का सुल्तान जो रहते हैं, जिनका नाम रहता है अब्दुल कुतुब शाह, उनसे एक सुनहरा फरमान, मतलब एक अधिकार पत्र, मतलब उनसे प्राप्त करता है। कौन? अंग्रेज। उसके एवज में क्या करता है? तो उसके एवज में 500 पैगोडा, मतलब कोई वार्षिक सालाना देने का उनको देता है। उनको मतलब बोलता है, याद रखिए कि 500 पैगोडा आपको हम हर साल, मतलब सोने का सिक्का, पैगोडा मतलब क्या होता है? सोने का सिक्का, कि 500 सोने का सिक्का आपको हर साल क्या करेंगे? आपको हम देंगे। आप हमको जो आपका बंदरगाह है वहां से क्या कीजिए? हमें व्यापार करने का दोस्तों अनुमति दे दीजिए। ये जो आपके अब्दुल कुतुब शाह हैं, गोलकुंडा के सुल्तान थे उस समय, वो क्या करते हैं? इसको एक शाही फरमान जारी करके उनको अनुमति दे देते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। आगे बात करें तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला जो कारखाना स्थापित किया था वो 1633 में खोला था। कहाँ पर खोला था? 1633 में उड़ीसा में खोला था। उड़ीसा का जो बालासोर आपका है वहां पर क्या किया था? स्थापित किया था। बाद में क्या करते हैं? यहाँ पे बंगाल, बिहार, पटना में भी क्या करते हैं? अपना ढाका हो गया, यहाँ पर अपना कारखाना दोस्तों ये खोलते हैं। कौन? अंग्रेज। वहीं बात करते हैं 1639 की ये घटना होती है। जो चंद्रगिरी के राजा रहते हैं उनसे क्या करते हैं? मद्रास लेते हैं पट्टे पर, मद्रास लेते हैं पट्टे पर, और वहां पर एक कारखाना की स्थापना करते हैं और उसकी किलेबंदी भी करते हैं। उस किलेबंदी जब करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगर आपसे पूछे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज दोस्तों मद्रास में है। ये कैसे हुआ? तो ये 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लेकर के वहां पर अंग्रेजों ने दोस्तों कारखाना स्थापित किया, उनकी किलेबंदी की। उसी का नाम क्या रखा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। एक फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में, उसके बारे में बताएंगे आपको। अगर आपसे पूछ दे कि मद्रास के संस्थापक कौन है, तो मद्रास के संस्थापक कौन है? फ्रांसिस डे। मतलब फ्रांसिस डे के आते हैं यहाँ के गवर्नर दोस्तों नियुक्त किए जाते हैं उस समय। कब? 1639 में। आगे बात करते हैं। अब क्या आता है? 1651 की घटना है दोस्तों, जिसमें ब्रिजमैन, हुगली और पटना में व्यापारिक कोठी खोली, मतलब स्थापित करते हैं।
हुगली में और पटना में क्या करते हैं 1651 में अपना अंग्रेजों का एक कोठी दोस्तों स्थापित हो गया, किसके द्वारा? ब्रिजमैन के द्वारा। ये क्या बता रहा है आपको, धीरे धीरे देखिए कैसे कैसे वो उन्होंने अपना कंपनी का विस्तार किया, कैसे कैसे हर एक भारत के क्षेत्र में अपनी कोठियां स्थापित दोस्तों करते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां स्थापित करते जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद बताएं कि सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी था अंग्रेजों का वो पुर्तगाली था। पुर्तगाली जब भी इनसे मुठभेड़ में करते थे हमेशा उनको मुक्की खानी पड़ती थी, मतलब हमेशा उनको हार का सामना करना पड़ता था। तो पुर्तगालियों को दोस्तों लगा कि अगर हम अंग्रेज से जीत नहीं सकते हैं तो अपने उनको और अपने आप को शांत करने के लिए, मतलब कि किसी तरह का हमारे बीच में दोस्तों युद्ध ना हो, इसलिए क्या करते हैं हम अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं ताकि उनको किसी तरह का कोई समस्या ना हो हमसे, ना हमें उनसे किस तरह कोई समस्या हो, अपना व्यापार करेंगे, अपना व्यापार करेंगे। तो क्या करता है पुर्तगाली, तो पुर्तगाली की जो रानी रहती हैं राजकुमारी, इनका नाम रहता है कैथरीन मेयो, पूरा नाम रहता है कैथरीन मेयो, वो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से क्या करते हैं विवाह कर देते हैं। क्या करते हैं 1661 की घटना बता रहे हैं कि पुर्तगालियों ने अपने स्वार्थ के लिए कि हाँ हम तो जीत नहीं सकते अंग्रेज से, जब भी उससे युद्ध लड़ रहे हैं हमेशा उससे दोस्तों हार ही रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अपने भारत से अस्तित्व को खो ना दे, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 1661 में क्या करते हैं पुर्तगाली अपने राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय दोस्तों कर देते हैं। और चार्ल्स द्वितीय को खुश करने के लिए बंबई दोस्तों दहेज में देते हैं। क्या करते हैं? बंबई दहेज। अभी तो मिलता है संपत्ति, मिलता है संपत्ति कहने का मतलब जमीन मिल गया आपको, पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, सोना चांदी मिल गया। लेकिन उस समय पुर्तगाली का देखिए इतना ये मतलब कि सहज थे, जिन्होंने क्या किया बंबई दहेज में दे दिया, किसको? इंग्लैंड के राजा को दोस्तों। देखिए अपना देश भारत के देश का जो प्रांत है, क्षेत्र है, वो क्या कर रहा है दहेज में दिया जा रहा है, किसको? इंग्लैंड के राजा को। तो बंबई क्या किया गया दहेज में इसको दिया गया। अब इंग्लैंड को राजा को लगा कि हम तो रहेंगे इंग्लैंड में, तो हम बंबई लेके क्या करेंगे, हमको क्या जरूरत है बंबई का। इन्होंने क्या किया बंबई को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों दे दिया कि आप हमें हर एक वर्ष 10 पाउंड दीजिएगा और आपको जो करना है बंबई से व्यापार करना है, कोठियां स्थापित करना है, जो करना है अपना कीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि बंबई का शहरीकरण किया गया किनके द्वारा? तो गेराल्ड ओंगियार के द्वारा, या इनको संस्थापक भी कहते हैं। मतलब बंबई था उस समय दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र था, तो बाद में क्या करता है इसका शहरीकरण किया जाता है किनके द्वारा? गेराल्ड ओंगियार के द्वारा 1669 में। तो कभी आपसे प्रश्न कर दे कि बंबई के संस्थापक कौन थे, तो गेराल्ड ओंगियार। जैसे मद्रास को बता दिए फ्रांसिस डे, अब बंबई के कौन हो गए आपके? गेराल्ड ओंगियार। ये हो गया आपका दो प्रेसिडेंसी, बंबई और मद्रास हो गया। कलकत्ता को भी हम लोग लाएंगे यहाँ पर, सारी बात तो आपको समझाते चल रहे हैं। फिर गेराल्ड ओंगियार यहाँ के गवर्नर नियुक्त हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इनको पावर हो जाता है, तो यहाँ पर तांबे और चांदी के सिक्के ढालने का टकसाल की दोस्तों स्थापना करते हैं। मतलब इस तरह का एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं जहां से तांबे और चांदी का सिक्का ढालना दोस्तों ये शुरू करते हैं। कौन? गेराल्ड ओंगियार। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों आते हैं बंगाल में। बंगाल की कहानी सुनाते हैं आपको कि 1698 में क्या होता है कि बंगाल के सूबेदार रहते हैं अजीम उस शान। ये अजीम उस शान कौन है? तो औरंगजेब का पोता है। औरंगजेब के पोता का नाम था अजीम उस शान। इन्होंने क्या किया कि 1200 रुपए में, 1200 रुपए किराए पर, वार्षिक किराए की बात कर रहे हैं, 1200 वार्षिक किराए पर क्या किया, 3 गांव जो बंगाल का था जिसका नाम था सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी? अंग्रेज को। अंग्रेज को इसकी जिम्मेदारी दोस्तों जमींदारी दे दी है। कितना में? 1200 रुपये। मतलब 1200 में कह दिए कि लो जिम्मेदारी जो तुम कर रहा है अपना करो, 1200 रुपये में वार्षिक रूप से तुम देना। ये 1698 घटना है जो अजीम उस शान जो सूबेदार थे वहां पर। अब क्या किया, जो एक अंग्रेज का ही अधिकारी था जिसका नाम था जॉब चार्नक। जॉब चार्नक, तो जॉब चार्नक ने दोस्तों क्या किया, ये तीनों जो गांव मिला था, कौन कौन गांव आपका? सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, इनको मिला करके, तीनों को मिला करके एक नए क्षेत्र का निर्माण, इसका नाम था क्या? कलकत्ता। क्या नाम था उसका? कलकत्ता। मतलब कलकत्ता की दोस्तों नींव रखी किसने? जॉब चार्नक ने। कभी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, तो जॉब चार्नक थे। साथ साथ यहाँ पर दोस्तों क्या थे, एक फोर्ट विलियम का निर्माण किया। जिस तरह से बताया थे आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज जो फ्रांसिस डे ने स्थापित किया था, कहाँ पर आपका ये आपका मद्रास में, तो उसी तरह से जॉब चार्नक ने क्या किया था, फोर्ट विलियम का निर्माण दोस्तों कलकत्ता में किया था। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपना विस्तार किया। आपको बताएंगे अब इस तरह से आप रिवाइज करते हैं किस तरह से मद्रास में, उसके बाद आपका कलकत्ता हो गया, और उसके बाद आपका बंबई में किस तरह से उन्होंने अपना प्रेसिडेंसी स्थापित किया, कैसे कैसे बनाया। जो जो तीनों देखे वही तीनों क्या थी, अंग्रेजों की दोस्तों प्रेसिडेंसी थी। आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, क्यों मतलब इनको लगा कि हम भारत में अपना सत्ता स्थापित कर सकते हैं, कैसे इन्होंने जो अन्य यूरोपीय कंपनी थी उनको यहाँ से भारत से खदेड़ दिया। सारी कहानी बताएंगे। अभी तो सिर्फ बताया था आपको कैसे कैसे अंग्रेजों ने भारत में आए और कैसे उन्होंने अपने कंपनी का दोस्तों विस्तार किया। कंपनी का विस्तार मतलब कि अपनी फैक्ट्री स्थापित की कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे उन्होंने आपका बंबई बनाया, आपका मद्रास बनाया, और कैसे आपका कलकत्ता जो 3 प्रेसिडेंसियां थी किस तरह से वो बनाए। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में दोस्तों आ गई होगी। आपको दिखाते हैं आपको कैसे कैसे उनका था व्यापारिक केंद्र भारत में, वो बताते हैं। तो सबसे पहले बताया था कि 1608 में आपका 1608 में कहाँ गए थे, सूरत में गए थे। कौन? कैप्टन हॉकिंस परमिशन लेने के लिए कि जहांगीर से क्या हमें अनुमति दीजिए सूरत में स्थापित करने के लिए। तो वहां पर क्या करता है, अस्थायी तौर पर एक फैक्ट्री स्थापित करता है सूरत में। कौन? अंग्रेज। लेकिन वही अस्थायी परमानेंट
तरीके से कब स्थापित करता है? ये 1613 में दोस्तों। 1613 में आपका अस्थायी तौर पर अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित होती है। कहाँ पर? सूरत में। उसी तरह से आपकी बात करें मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में दोस्तों ये आपका स्थापित करता है 1611 में। 1611 में इनकी फैक्ट्री दोस्तों स्थापित होती है। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मद्रास बताया तो 1639 में चंद्रगिरी के राजा से लेते हैं क्या? ये आपके मद्रास पट्टे पर, वहां पर आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करते हैं। संस्थापक कौन है आपके मद्रास के? तो फ्रांसिस डे। किला कहीं कहीं लिखता है सेंट डेविड भी लिखता है। संस्थापक याद रखिएगा फ्रांसिस डे। कलकत्ता का जॉब चार्नक, मद्रास का गेराल्ड ओंगियार। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपका इधर देख लीजिए। उसके बाद आपका पटना में और हुगली में स्थापित करते हैं आपका 1651 में। देखिए पटना और हुगली इनकी फैक्ट्री स्थापित 1651 में होती है दोस्तों। उसके बाद आपका मुंबई जो देख रहे हैं, मुंबई में भी अपना स्थापित करते हैं 1688 में। 1688 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। जो फोर्ट विलियम कॉलेज देख रहे हैं आप, ये फोर्ट विलियम किला, इसकी स्थापना करते हैं जब 1200 में क्या मिलता है इनको? पट्टे आपका किराए पे मिल जाता है जमींदारी अजीमुस्तान द्वारा। उसके बाद तीनों गांव मिला करके सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर मिला के क्या करते हैं? कलकत्ता की नींव रखते हैं कौन? जॉब चार्नक। और यहाँ पर फोर्ट विलियम किला का दोस्तों निर्माण करते हैं। तो इस तरह से मैप के द्वारा भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कहाँ पर कैसे कैसे उनका कोठी था। किनका? तो अंग्रेजों का दोस्तों। देखिए मसूलीपट्टनम, मद्रास, मुंबई, सूरत हो गया आपका, कलकत्ता हो गया, हुगली हो गया। हुगली कलकत्ता का जो किला था उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। और मद्रास का नाम था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। फोर्ट सेंट जॉर्ज। पटना में बोलेगा तो पटना में दोस्तों स्थापित किया था 1651 में। और डच के बारे में बताया था 1632 में, मतलब डचों द्वारा 1632 में पटना में दोस्तों स्थापित की गई थी क्या? उनकी फैक्ट्री। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट समझने में दिक्कत आ रहा होगा या बोलने में हमसे कोई गलती हो गई होगी तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसमें सुधार करने का प्रयास दोस्तों जरूर करेंगे। और अगला जो हमारा आएगा वो हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपको हम डेनिस और फ्रांसीसी पढ़ा दें। साथ साथ आपका अगला जो एक मतलब 2 वीडियो कम से कम और लाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और एक डेनिस और फ्रांसीसी का दोस्तों। नहीं तो फिर कर्नाटक यदि पढ़ाना है तो कर्नाटक भी सोच रहे हैं इसी में पढ़ा दे आपको। कर्नाटक यदि बहुत एक महत्वपूर्ण है, मतलब कि यूरोपीय कंपनी के आगमन के साथ ही दोस्तों वो होता है। मतलब आपस में जब बताएं कि जब एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होता है? मतभेद होता है। तो उसी तरह से यूरोपीय कंपनी के बीच में दोस्तों अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या होता है दोस्तों? मतभेद होना शुरू हो जाता है। और क्या करता है? युद्ध का दोस्तों स्वरूप मतलब कि रूप धारण कर लेता है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा, पसंद आ रहा है तो कम से कम चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके ग्रुप है वहाँ भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आपके जो भी छोटे भाई बंधु उनको भी बताइए, कम से कम उनको सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको दोस्तों PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे देते हैं, तो वहाँ पर जुड़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ दोस्तों आपके लिए बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों एक क्यूज ग्रुप शुरू किया गया है जिसमें 9:30 बजे हर एक दिन हर एक रात को 9:30 बजे दोस्तों 10 से 15 मिनट का दोस्तों क्यूज चलाते हैं। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक बैच रहता है दोस्तों, उसका हम PDF पहले प्रोवाइड कर देते हैं, टॉपिक दे देते हैं सुबह में या आपको रात में दे देते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन क्या करते हैं? उसका क्यूज दोस्तों लेते हैं जिसमें आपका 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन दोस्तों रहता है, लेकिन वो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है, उससे भी आप दोस्तों जुड़ करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो फ्री एंड कोर्स है दोस्तों, उसमें किसी तरह कोई हम शुल्क दोस्तों नहीं ले रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई में दोस्तों इस तरह से लगे रहिएगा। और जैसे मतलब किसी तरह से पढ़िए, हमारे वीडियो के द्वारा पढ़िए या कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़ने का दोस्तों यही एक तरीका है, बता देते हैं आपको। थ्योरी पार्ट आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी पार्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर दोस्तों क्वेश्चन भी लगाया कीजिए, मतलब उसी टॉपिक का जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों लगाया कीजिए, तब आपकी तैयारी दोस्तों पूर्ण मानी जाती है। क्योंकि आप जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों देते हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपका थ्योरी पार्ट में लिखने के लिए नहीं आता है, आपको क्या आता है दोस्तों? मल्टीपल चॉइस MCQ आता है। तो MCQ आप तभी बना पाइएगा जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उसकी जानकारी आपको हो, तभी आप आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ टॉपिक पढ़ लिए, टॉपिक पढ़ के आपका काम पूरा होता है, ऐसा दोस्तों नहीं होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करना है, तो ये मेरी बातों को दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो अच्छे से आप अपना तैयारी में दोस्तों मजबूती ला सकते हैं और अपना रिजल्ट दोस्तों ला सकते हैं। बाकी अच्छे से तैयारी दोस्तों करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में दोस्तों लगे रहिए। बाकी धन्यवाद दोस्तों।